हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम संघवाद के बारे में आगे पढ़ते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। भाषाई राज्य। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और उसी के आधार पर राज्यों का गठन किया गया है। तो जब राज्यों का गठन नहीं किया गया था तो उससे पहले ये एक बहुत ही, आप कह सकते हो, बड़ी समस्या थी। नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि कहीं इससे देश जो है वो टूट जाएगा, कि कहीं जो अलग अलग देश जो राज्य बन रहे हैं कहीं कल को वो जो है अलग देश की मांग ना करें। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज़्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ। ठीक है, तो कुछ समय के लिए जो नेता थे उन्होंने जो है, केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए जो है इस राज्य को जो पुनर्गठन था उसको टाला। लेकिन क्या बताया गया है कि इससे क्या हुआ, इससे देश और मजबूत और एकीकृत हुआ। ठीक है, प्रशासन भी पहले की अपेक्षा जो है बहुत सुविधाजनक हुआ है। नेक्स्ट देखिए, भाषा नीति को लेकर कैसे प्रावधान किए गए हैं। भारत के संघीय ढांचे में दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है और हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक उपाय किए गए। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा माना गया है क्योंकि हिंदी जो है वो 40% भारतीयों की मातृभाषा है। नेक्स्ट देखिए, संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी परीक्षा जो है किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुने। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। तो यानी जो भी भाषाएं हैं, जो भी अलग अलग रूप से बोली जाती हैं हर एक राज्य में, उनको वहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है। और जो भी राज्यों का काम है वो अधिकतर उनकी अपनी राजभाषा में ही होता है। ठीक है, लेकिन जो केंद्र सरकार में प्रावधान है कि केंद्र सरकार के किसी भी पद पर उम्मीदवार किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते इसको विकल्प के रूप में चुना जाना चाहिए। ठीक है, यानी मेनली 3 लैंग्वेज जो है चलती हैं। एक तो इंग्लिश होती है, एक हिंदी होती है और तीसरी जो होती है वो हमारी जो राज्य की भाषा है, हम अपनी इच्छा से उसको चुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1992 के पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख प्रावधान। 1992 में पंचायती राज व्यवस्था शुरू करी और उसके जो प्रमुख प्रावधान थे वो क्या थे। अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता थी। यानी ये जो है संविधान में कह सकते हो अमेंडमेंट कर दिया गया था। ठीक है, कि पंचायती राज जो है अब उसके चुनाव कराना ज़रूरी था। निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य और पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या था कि जो भी चुनाव कराए जाएंगे उनमें जो SC ST, ठीक है, और जो पिछड़ी जातियां थी उनके लिए सीटें आरक्षित जो है वो प्रावधान किया गया था। कम से कम 1/3 पद वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 1/3 पद किसके लिए हैं? महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो जो भी पंचायत के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग, उसका गठन किया गया है। राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। तो कुछ हिस्सा जो है उनको यहाँ पर देना पड़ता है। ठीक है, तो यानी हमारे देश में 3 स्तर पर जो है सरकार हो गई, एक केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और तीसरी क्या है अब ये पंचायती स्तर पर। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, ग्राम पंचायत में
गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों के ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है, यानी या तो हर एक गांव की होती है या गांव जो है छोटे हैं तो क्या होता है कई गांव मिलकर ग्राम पंचायत का गठन कर लेते हैं। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। और सदस्य जो है वो कहाँ से चुने जाते हैं, वार्ड जो होते हैं ना, जैसे आपका एक एरिया है उसको अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता है। हर एक वार्ड से एक सदस्य होता है और उन्हें क्या कहा जाता है, पंच कहा जाता है। और जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष या प्रधान, उसको सरपंच कहा जाता है। और इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। तो सभी जिनकी जो वोट देने का अधिकार रखते हैं वो सभी इनकी जो है क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पंचायत समिति स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर का है। अब ये तो हो गया गांव में जो है गांव में पंचायत होती है, ग्राम पंचायत कहेंगे। पंचायत समिति क्या है, ये जिला स्तर की है। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर तक का है। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। तो जो गांव की पंचायतें हैं उनको कईयों को मिलाकर क्या बनती है, पंचायत समिति बनती है। इसे मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहा जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। जो पंचायत बनी हुई है, सरपंच और जो सदस्य हैं वो मिलकर पंचायत समिति का गठन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, जिला परिषद। ठीक है, तो किसी जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। तो कोई भी जिला जो है उसकी जो भी पंचायत समितियां हैं, तो देखिए सबसे पहले तो ग्राम पंचायत ने किसका चुनाव किया, पंचायत समिति का। अब पंचायत समिति किसका चुनाव कर रहे हैं, जिला परिषद। तो किसी जिले के सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा विधानसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक और जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। तो जो उस जिले के सांसद जो चुने गए हैं और जो विधायक होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं जिला परिषद के। ये बड़ा लेवल हो जाता है। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। तो जिला परिषद का प्रमुख इसका प्रधान रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नगर निगम और नगर पालिका। अब देखिए, स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। अब ये तो जो है क्या था कि जिला परिषद जैसे जो उसकी उसी तरह से क्या है, नगर पालिका है। ये नगर पालिका ये शहरों में काम करती है। शहरों में नगर पालिका होती हैं, जैसे MCD जो होती है ना बच्चों, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, वो उसको हम नगर पालिका कहेंगे। बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का काम जो है कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। तो जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो इसका काम करते हैं। और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। ठीक है, और नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को हम क्या कहते हैं, नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को मेयर कहते हैं। तो इनके जो है प्रॉपर मेयर के इलेक्शन करवाए जाते हैं। ठीक है, जो कि नगर निगम या नगर पालिका के प्रधान होते हैं। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 2 जो है क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका आंसर हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, पंचायत समिति का निर्माण किस प्रकार होता है। तो देखिए, पंचायत समिति का निर्माण कैसे होगा, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। और इसके सदस्यों का चुनाव इस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। तो जो पंचायत सदस्य हैं वो मिलकर पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की भाषा नीति पर नोट लिखिए। तो भारत की भाषा नीति के बारे में लिखना है बच्चों, जो हमने अभी पढ़ा था। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त 21 अन्य और भाषाएं हैं। राज्यों की भी अपनी राजकीय भाषाएं हैं। और हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो ये जो है भारत की भाषा नीति है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की SST की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।